करहल में मॉक ड्रिल का हुआ शानदार आयोजन। ऑफ साइट ड्रिल में IOCL की आगरा गौरैया पाइपलाइन में रिसाव व आग की सूचना से हड़कंप का माहौल व्याप्त हुआ। बताते चले करहल के ग्राम मनोना में मॉक ड्रिल का एक शानदार आयोजन किया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड के किनारे से गुजर रही पाइपलाइन में मॉक ड्रिल का एक शानदार आयोजन किया गया। करहल के मनोना में टूंडला से गौरैया जा रही इंडियन ऑयल की पाइपलाइन एवं रेवाड़ी से कानपुर जा रही हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर पेट्रोल रिसाव का मॉक ड्रिल कराया गया, जिसमें आगजनी के बारे में अधिकारियों ने पूरा मॉक ड्रिल करके आग की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों मौके पर मौजूद रहे। तत्पश्चात मॉक ड्रिल की जानकारी होने पर राहत की सांस ली। IOCL उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन आगरा के मुख्य आपदा नियंत्रक नीतीश गौतम ने बताया कि आगरा गौरैया पाइपलाइन में रिसाव व आग की लेवल तृतीय मॉक ड्रिल का आयोजन है। आपदाकालीन प्रतिक्रिया पर आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लेने हेतु जिला मैनपुरी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के रोड के निकट ग्राम मनोना में किया गया। यह मॉक ड्रिल इंडियन ऑयल एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कंट्रोल रूम के द्वारा पाइपलाइन में प्रेशर में कमी होती देख रिसाव की संभावना के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों DGR गार्ड को सूचना दी गई, जिसके उपरांत संबंधित अधिकारी DGR गार्ड ने मौके पर पहुंचकर रिसाव की पुष्टि की। उक्त सूचना की मिलते ही मेंटेनेंस एवं अग्निशमन दल को मौके पर भेजा तथा रिसाव की सूचना IOCL प्रबंधन एवं जिला प्रशासन को दी। रिसाव को ठीक करने के दौरान बिखरे हुए तेल में आग लग गई। उक्त रिसाव व आग की सूचना पर तुरंत प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे एवं अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने IOCL की अग्निशमन टीम के साथ मिलकर आग पर नियंत्रण पाया। इसके उपरांत रिसाव को बंद किया गया। इस मॉक ड्रिल के दौरान उपजिलाधिकारी गोपाल शर्मा, क्षेत्राधिकारी चंद्रकेश सिंह, मुख्य समन्वयक अग्निशमन अधिकारी, तहसीलदार एवं चिकित्सा अधीक्षक समेत तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। इसी के साथ क्या कुछ कहते नजर आए अधिकारीगण, हम आपको सुनवाते हैं। ये जो कार्यक्रम रहा पूरा कार्यक्रम रहा? देखिए, ये आज का जो कार्यक्रम था ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की आगरा से गौरैया तक की जो पाइपलाइन है और HPCL की जो रेवाड़ी कानपुर पाइपलाइन है उसके जॉइंट एफर्ट से एक मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ, जिसका मेन उद्देश्य यही था कि अगर किसी जगह पे कोई पाइपलाइन में चोरी करने का प्रयास करता है या अगर पाइपलाइन फट जाती है उस केस में किस तरीके से जो तेल का रिसाव होता है उस पर कैसे कंट्रोल पाया जाए, उससे अगर कोई घटना घटित होने की संभावना या आग लगने की संभावना होती है उससे कैसे निजात पाई जाए, उसके लिए एक मॉक ड्रिल था। इसमें विशेष तौर पे इनके द्वारा जो एक्टिविटी की गई उसमें ये दर्शाया गया कि जो पाइपलाइन इनकी जा रही थी उस पाइपलाइन पे एक JCB के द्वारा अवैध खनन का प्रयास किया गया, जिसके क्रम में जो पाइपलाइन थी उसमें कुछ फट गया, उससे कुछ तेल का रिसाव होना शुरू हुआ। तेल के रिसाव के क्रम में फिर इन्होंने अपनी टीम को कांटेक्ट किया। कांटेक्ट के बाद टीम ने एक वहाँ पे तेल के रिसाव के लिए चेक करने के लिए एलियन टीम भेजी। एलियन टीम ने ये कंफर्म कर दिया कि वहाँ तेल का रिसाव हो रहा है। फिर इन्होंने वहाँ पे एक मौसरू को भेजा जो कि एक ऑयल स्पिल जो होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको ख़त्म करने के बाद में फिर वहाँ पे किसी तरीके से आग लगी और उस आग को फिर काबू पाने के लिए फाइटर्स को बुलाया और लास्ट में एक व्यक्ति घायल भी हुआ, जिसके क्रम में उन्होंने मेडिकल टीम को, तो एक मेडिकल मेंटेनेंस या फायर या फिर बाकी जो भी इनके टर्म्स हैं उनके बेसिस पे इस पूरे मॉक ड्रिल को कंप्लीट कराया गया। और गांव वालों को ये संदेश दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति जो इनके क्षेत्र से पाइपलाइन जा रही है, जो मैनपुरी में लगभग 14 किलोमीटर की है, 12 गांव से गुजरती है, किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो तुरंत शासन प्रशासन को सूचना दें। ऑल्दो इनको ऑप्टिकल फाइबर केबल जो इनके नीचे बिछी हुई उसके माध्यम से इन्हें सूचना मिल जाती है। तो लोगों को यही बस अवेयर करने के लिए कार्यक्रम किया गया था और ये सक्सेसफुली कंप्लीट रहा। तो मैं इसके लिए IOCL और HPCL की जो जॉइंट एफर्ट्स हैं उनके लिए उनको दोनों की टीम को बधाई देता हूँ और उनके जो SIC और CIC हैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने एक ऐसी मॉक ड्रिल का यहाँ आयोजन रखा ताकि लोग यहाँ अवेयर न हो और अगर इस प्रकार की घटना कोई भी भविष्य में घटित होती है तो उसको जल्द से जल्द जो है निजात पाई जा सके।
आज ये जो कार्यक्रम रहा पूरा कार्यक्रम है? देखिए इस क्षेत्र से इंडियन ऑयल और एचपीसीएल दो कंपनियों की पाइपलाइन जा रही है। इंडियन ऑयल की पाइपलाइन आगरा से गौरिया, जो कि कानपुर के पास में है, वहाँ तक की पाइपलाइन है, और जो मथुरा रिफाइनरी से शुरू होती है, तो ये मथुरा गौरिया पाइपलाइन है, और एचपीसीएल की रेवाड़ी कानपुर पाइपलाइन है। तो ये दोनों पाइपलाइन जो है ये हमारा कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, इनसे हम लोग इन शहरों की डिमांड को पूरा करते हैं। तो हमारे लिए पाइपलाइन की सुरक्षा को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि पाइपलाइन में कोई भी अगर अवैध घटना होती है, तेल का रिसाव होता है, कोई चोरी करने का प्रयास करता है, तो बड़े बड़े शहरों में तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है। तो ये हम लोग का उद्देश्य यही रहता है कि हम लोग एक अभ्यास करें और गांव वालों को इससे जागरूकता भी फैलाएं और उनको ये बताएं कि क्या हो सकता है, किन स्थितियों में क्या करना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये दिखाया कि एक जेसीबी ने अवैध खनन चालू किया, जेसीबी से हमारी पाइप डैमेज हो गई और उससे तेल का रिसाव होने लगा। कई अराजक तत्व भी होते हैं जो तेल चोरी का प्रयास करते रहते हैं रात के अंधेरे में। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि अगर कहीं पाइप में कोई रिसाव हो रहा हो या कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी दिख रही हो कि कोई अनजान आदमी डेली आ रहा है, देख रहा है कि किस समय सुनसान इलाका रहता है, किस समय खास करके वहाँ जहाँ पे गाड़ियों के आने की अप्रोच वाली रोड रहती है, तो हमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो क्या क्या करना चाहिए और किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, हमने कहा कि अगर तेल की आग बहुत फैल रही है तो उस पर सीधा पानी ना फेंकें, उसके लिए अलग व्यवस्था है। अग्निशमन विभाग अपने दमकल के साथ वो सब लेकर आए थे। तो इसके साथ हम लोग ये तो बताते हैं गांव वालों को कि क्या क्या करें, किसको सूचित करें, और हमारे पास भी कंट्रोल रूम में खबर आ जाती है, बट गांव वाले जो हैं हमारे लिए सबसे पहले उन्हीं के पास खबर आती है और वही सबसे पहले प्रशासन को भी सूचित करते हैं। हमें आने में आधे घंटे का समय लग सकता है, लेकिन यहाँ जो प्रशासन है, यहाँ जो दमकल विभाग है, वो तुरंत साइट पे पहुँच सकती है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जागरूकता भी फैलाएं और पाइपलाइन की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इसके बारे में भी हम लोगों को बताते रहें, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपत्ति है। इसका अगर नुकसान होता है तो इसका बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। तेल की चोरी होती है या तेल का रिसाव होता है तो तेल का तो लॉस होता ही है, साथ में आसपास की ज़मीन पे भी या किसानों पे भी असर पड़ता है। सुना आपने मॉक ड्रिल के बारे में, अधिकारी क्या कुछ कहते नजर आए। पूरे कार्यक्रम को देखकर ग्रामीण भी काफ़ी अच्छा महसूस करते हुए दिखाई दिए। इस अवसर पर ग्रामीणों ने, स्थानीय लोगों ने पूरे मॉक ड्रिल की शानदार तरीके से जानकारी ली। मुख्य आपदा प्रबंधक ने इस मॉक ड्रिल के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को बताया कि सुरक्षा संबंधी जब सारी जानकारी साझा की तथा पाइपलाइन से जुड़े फायदों के साथ साथ खतरों के बारे में भी अवगत कराया। उपजिलाधिकारी गोपाल शर्मा ने बताया कि यह राष्ट्र की संपत्ति है। अगर कभी भी लाइन में किसी भी प्रकार की परेशानी या संदेहास्पद कार्य नज़र आता है तो संबंधित टोल फ्री नंबरों पर इसकी जानकारी दी जाए। इस दौरान IOCL के अधिकारी सौरभ सोनी, रवि कुमार एवं अजय कुमार, कौशल उपाध्याय तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी बागमारे एवं मनीष समेत तमाम सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर ग्राम प्रधान चरण सिंह समेत तमाम ग्रामीण व जो है लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मॉक ड्रिल के शानदार कार्यक्रमों के आयोजन की एक शानदार जानकारी लेते हुए नजर आए। पता चलेगी कि पूरे मॉक ड्रिल में जो पाइपलाइन टूंडला से गौरैया और कानपुर से रेवाड़ी जा रही थी लाइन, उसमें पूरी तरीके से मॉक ड्रिल कराया गया, जिसमें एक जेसीबी के द्वारा अवैध रूप से खनन कराया जा रहा था, जिसमें जो पाइपलाइन जा रही थी उसमें जो है एक छेद हो गया, जिसके तेल का रिसाव होने लगा। तेल के रिसाव होने के बाद आगजनी होने शुरू हो गई। आगजनी शुरू होते ही अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। जानकारी होते ही तत्काल अधिकारियों के पहुंचने पर आग को बुझाया गया और वहीं आग बुझाते समय उनका एक कर्मचारी भी अचेत हो गया, जिसे जो है तत्काल आनन फानन में एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाते हुए दिखाया गया। इसी के साथ ही पूरे मॉक ड्रिल में आग बुझाने के बाद
जो छेद हुआ उसमें वेल्डिंग कराई गई, जिससे जो है पाइप को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया गया। इसी के साथ पूरे मॉक ड्रिल के शानदार आयोजन को देखकर ग्रामीण काफ़ी गदगद दिखाई दिए। इसी के साथ अधिकारियों ने भी सुरक्षा के साथ साथ कई लाभ के बारे में भी जानकारी दी और इस संबंध में सैकड़ों की संख्या में लोग भी मौजूद रहे। इसी के साथ देखते रहिए ऋषि मुनि न्यूज़। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऋषि मुनि न्यूज़ के साथ, ताकि ऐसी हर खबर पहुंचती रहे आप तक।